नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेलवे यात्रा के दौरान सीट की अनिश्चितता कम करने के लिए 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करेगा। रेल मंत्री ने चरणबद्ध तरीके से योजना को लागू करने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के एक दिन के दौरे पर पूर्व विधायक संघ की ओर से आयोजित समारोह में भाग लेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न धार्मिक यात्राओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब बताया। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चल रहे बारिश के दौर के बीच आज मानसून के बादल उत्तरी जिलों पर मेहरबान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। रेलवे यात्रा के दौरान सीट की अनिश्चितता कम करने के लिए 8 घंटे पहले यात्रियों का आरक्षण चार्ट तैयार करने की शुरुआत कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल को चरणबद्ध तरीके से करने के लिए रेलवे बोर्ड को निर्देश दिए हैं। इस कदम से प्रतीक्षा सूची के टिकट कन्फर्म नहीं होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंध करने का और समय मिल सकेगा। इस बीच अब से आईआरसीटीसी वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को अनुमति मिलेगी। इसके लिए कल से मोबाइल ऐप शुरू किया जा रहा है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणन की सुविधा शुरू हो जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई आरक्षण प्रणाली प्रति मिनट 1,50,000 से अधिक रेल टिकट जनरेट करने में सक्षम है, जो मौजूदा वर्तमान क्षमता का लगभग 5 गुना ज्यादा है। रेलवे में तकनीकी नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने स्वदेशी रूप से एक उन्नत वेब आधारित स्पीडोमीटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर का सफल विकास किया है। ये सॉफ्टवेयर ट्रेन संचालन के दौरान उत्पन्न स्पीडोमीटर डेटा का विश्लेषण कर लोको पायलट की ड्राइविंग तकनीक और गति प्रतिबंधों के अनुपालन की निगरानी करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सॉफ्टवेयर जोधपुर मंडल के यांत्रिक विभाग की ओर से तैयार किया गया है। यह सॉफ्टवेयर मुख्य लोको निरीक्षक को अब मैन्युअली डाटा विश्लेषण की आवश्यकता के बिना कुछ ही मिनटों में सटीक, विस्तृत और ग्राफिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस प्रणाली से ड्राइविंग पैटर्न, ब्रेकिंग तकनीक और गति प्रतिबंधों के पालन की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो पाएगी। जहां पूर्व में इस प्रक्रिया में घंटों का समय लगता था और मानव भार संसाधन लगते थे, अब ये कार्य पूर्णतः डिजिटल, तेज और प्रभावी हो गया है। यह नवाचार परिचालन क्षमता, सुरक्षा, निगरानी प्रणाली को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। वे यहां पूर्व विधायक संघ की ओर से आयोजित समारोह में भाग लेंगे। संविधान क्लब में होने वाले इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए शहर में यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और सांसद भूपेन्द्र यादव ने कल अलवर में बीते एक साल के दौरान हुए विकास कार्यों पर आधारित एक साल अलवर सांसद संपर्क संवाद पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने अलवर टाइगर मैराथन की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने बीते एक साल के दौरान करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों और गतिविधियों का उल्लेख करते हुए बताया कि क्षेत्र की जल समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें महत्वपूर्ण रूप से संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना पर तेज गति से काम किया जा रहा है। श्री यादव ने बताया कि इस परियोजना से अलवर संसदीय क्षेत्र में लगभग 15 लाख की आबादी को 300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर जिले में खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से अलवर सांसद
खेल उत्सव शुरू किया गया है। इसी कड़ी में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलवर टाइगर मैराथन भी आयोजित की जाएगी। इसके लिए 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो रही है। 5 सालों के अंतराल के बाद इस वर्ष ये यात्रा सिक्किम में नाथुला पास और उत्तराखंड में लिबुलेख पास के मार्ग से आयोजित की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा जून, जुलाई और अगस्त महीने में जारी रहेगी। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। सिक्किम सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन केन्द्रों सहित बुनियादी ढांचों का विस्तार कर रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा को लेकर देशवासियों की श्रद्धा का उल्लेख करते हुए कहा है कि कैलाश पर्वत हमारी परंपरा में भक्ति का केंद्र माना गया है। कल आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक यात्राओं के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने पर 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 3 भारतीय प्रबंधन संस्थानों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। रैगिंग संबंधी यूजीसी विनियम 2009 के अनुसार इससे संबद्ध प्रत्येक संस्थान को छात्रों का अनुपालन आश्वासन और रैगिंग विरोधी आश्वासन पत्र जमा कराना आवश्यक है। नोटिस के अनुसार इन संस्थानों ने बार बार कहने के बावजूद विद्यार्थियों से लिखित में अनिवार्य रैगिंग रोधी वचनबद्धता और संस्थानों से अनुपालन वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चल रहे बारिश के दौर के बीच मानसूनी बादलों ने उत्तरी जिलों को भी अपनी पहुंच में ले लिया है। चूरू में आज मानसून की पहली तेज बारिश हुई, जिससे शहर में कई जगह पर पानी भर गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही बारिश होने का दौर जारी है। देर शाम को 2 इंच बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देर शाम को 1 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर के अनेक स्थानों पर पानी भर गया है। जोरी सागर में पानी की आवक ज्यादा होने से आस पड़ोस में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। इधर रास्ते भी सारे अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। जैसलमेर में भी सुबह से ही मौसम खुशगवार बना हुआ है। वहां पोखरण में कल शाम झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बाड़मेर में कल शाम से रुक रुक कर बारिश का दौर बना हुआ है। इधर मौसम केंद्र जयपुर ने आज चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे अब 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करेगा। रेल मंत्री ने चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के 1 दिन के दौरे पर पूर्व विधायक संघ के समारोह में भाग लेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न धार्मिक यात्राओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब बताया। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर चल रहे बारिश के दौर के बीच आज मानसून के बादल उत्तरी जिलों पर मेहरबान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।